जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर नंबर आपका 1 में उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और पहला न्यूमेरिकल आपका जो होता है वो है 1.1, जिसमें लिखा गया है कि दर्जन मिक़दारों को प्रीफिक्सेस के साथ इजहार करें। तो बच्चे आपने इसको प्रीफिक्सेस लिखना है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं या हरूफ होते हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में लगाए जाते हैं, वो आपको प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। यानी ऐसे रूफ या अल्फाज होते हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में लगा दी जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको होता है माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, मेगा है, गैगा है, टेरा है, ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो बच्चों हम इसको पहले जुज़ को हल करते हैं। तो ये आपके पास लिखा है 5000 ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5000 के 10 की पावर 3, क्योंकि ये 3 सिफरें रखी है तो इसको 10 की पावर में लिख दें तो ये आपके ग्रामों में आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये ग्रामों में लिखा हुआ है तो इसको हम किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। इसकी वजह ये है कि 1 किलोग्राम जो होते हैं उसमें जो आपके पास होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 जो होता है लिखा जा सकता है। तो इसलिए 10 की पावर 3 को जो होते हैं हम एक जो होते हैं किलोग्राम के केजी, इसके हम जो होते हैं बराबर रख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 केजी। और ये बच्चों जो आपका आंसर है, क्योंकि ग्राम के साथ आपने किलो लगा दिए है। किलो है, मेगा है, गगा है, टेरा है, ये सारे आपके जो होते हैं प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। जी बच्चों, अब हम ऐसे करते हैं जो नंबर 2 की तरफ, बी की तरफ चलते हैं। तो बी में लिखा 2 आपके साथ है, 2 के साथ जो 6 सिफरें लगा दी गई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 6, यानी 2 × 10⁻6 वाट इसको लिखा जा सकता है। जबकि उन्होंने पूछा है कि इसको आपने प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना है, तो 10 की पावर 6 जो होती है, 10 की पावर 6, ये आपके जो होते हैं ये आपके मेगा के बराबर होते हैं। मेगा के अगर आपको वाट लगे हो 10 की पावर 6, तो ये बच्चे आपका बन जाएगा मेगावाट। इसलिए हम जो 1 मेगावाट, इसलिए 10 की पावर 6 जो वाट लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 1 मेगावाट, और एक जब 2 से मल्टीप्लाई तो सिर्फ आपके पास आ जाएगा 2 मेगावाट। ये वाट है और इसके साथ 2 आपके मेगावाट आपके आ जाएंगे। जी बच्चों, अब हम इससे चलते हैं जो नंबर सी की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आपके पास 52 है जो 10⁻⁻10 है। ठीक है जी। तो आपके पास किलोग्राम दिया गया है तो इसको हम पहले ग्रामों में तब्दील कर लेते हैं। आपके पास 52 है, ज़रब आपके पास 10 की पावर -10 है। तो जब इसको ग्राम बनाएंगे तो 1 किलोग्राम में जो होते हैं वो आपके पास इधर लिखा हुआ तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए इसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे 10 की पावर 3 लिख लें, क्योंकि 1000 जो होते हैं वो आपके पास 10 की पावर 10 जो होते हैं 10 को हम जो होते हैं 3 टाइम 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपके पास बनता है 1000। और ये जो कि 3 दफा आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम 10 की पावर, यानी जितनी दफा आप जो होते हैं किसी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर में लिख दिया जाता है। तो ये आपके पास जो है आप किलोग्राम की बजाय उसको ग्रामों में लिखेंगे, जो कि 10 की पावर आपका 3 बन जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि एक जैसे साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर जो होती है वो आपस में जमा हो जाती है। तो आपके पास ये 10 थे और एक ये वाले 10 है, एक जैसे साथ से मल्टीप्लाई हो रहे उनकी पावर आपस में जो होगी वो जमा हो जाएंगी। तो आपके पास बच्चे बच जाएगा 10 की पावर -7 आपके पास आ जाएगा ग्राम। तो अब हमने ये देखना है, ये तो ग्रामों में हमने निकाल ली है, तो इसको हमने देखना है कि किसके करीब करीब जाते हैं। ये माइक्रो के करीब करीब जा सकते हैं, माइक्रो, क्योंकि माइक्रो जो होता है इसका मतलब 10 की पावर -6। माइक्रो जो होता है 1 माइक्रो 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 52, और अगर हम इसमें से 10 की पावर 1 अलहदा कर लें और 10 की पावर -6 ग्राम अलहदा लिख लें, तो ये वाला 10 की पावर -6 जो होंगे और ये आपके पास आ जाएंगे 1 माइक्रो के बराबर। और इसको हम लिख लेंगे जी 52 इंटू 10⁻⁻1 आपका है, और यहाँ पे इसकी जगह पे आपके आ जाएगा माइक्रो, तो ये आपके उसके साथ आपने ग्राम भी लिखना है, माइक्रोग्राम, क्योंकि 10⁻⁻6 जो होता है ये 1 माइक्रो के बराबर होता है। तो ये आपके पास है माइक्रोग्राम। और इसके बाद अब ये रहेगा 10 की पावर -1 है, तो इसको खत्म करने के लिए आप बटे में ले आए, तो बटे में जो होती है इसकी पावर प्लस की हो जाएगी। तो इसके साथ आपको उसी तरह माइक्रोग्राम भी आएगा। तो ये 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, तो ऊपर जाकर इशारिया लगा दें तो आपके पास आ जाएगा 5.2, यानी 5.2 माइक्रोग्राम। 5.2 माइक्रोग्राम आपके पास। जी बच्चों, अब हम ऐसे चलते हैं जो नंबर डी की तरफ, जो कि आपके पास 225 ज़रब 10 की पावर -8 है, यानी 2 to 5 10⁻⁻8 सेकंड। तो बच्चों आपने इसको जो लिखना होता है इसको भी माइक्रो में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो चाहे इसका इशारिया पहले अगर हम जो होते हैं इसको सेंटर रोटेशन में लिख दें और इसको हम लिख दें 2.25। अब आपने इशारिया लगाया है
जहाँ पे इशारे लगे उसके दाएं तरफ 2 अंश थे, तो असली आपने 10 की पावर 2 से जो होता है अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये रूल है सेकंड रोटेशन का। और इसको हम आगे लिख देते हैं सेकंड, उसी तरह लिखेंगे। और ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक जैसे साथ आपस में मल्टीप्लाई है तो उनकी पावर जो होती है वो जमा हो जाती है। ये आपके उस तरह सेकंड ही आ जाएगा, तो आपके पास है 2.25 और 10 रेज़ की पावर आपके पास बचेगा बच्चों माइनस के 6 सेकंड आपके पास बचेगा। तो माइनस के 6 हमने पहले पढ़े थे, तो जो होती है 10 की पावर माइनस का 6 माइनस 6 जो होती है वो एक माइक्रो के बराबर होती है। तो इस रकम को भी हम इस तरह लिख लेंगे 2.25 आपके पास आ जाएगा, बराबर की लामत बच्चों लाजमी लगानी है। तो ये वाली रकम आपके पास आ जाएगी माइक्रो, तो 10 की पावर 6 जो होती है माइक्रो के साथ आपका आ जाएगा सेकंड। और ये बच्चे आपका जो है आंसर है जी। अस्सलाम वालेकुम।